हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम पीएचपी में देखेंगे कि दो डेट्स को आप कैसे कंपेयर करवा सकते हो। तो हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम दो डेट्स को इनपुट करवाएंगे। एक बटन रहेगा जिस पे क्लिक करके हमारा जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जो डेट को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने अगर दोनों डेट्स सेम ले ली, ठीक है, दोनों डेट अगर मैंने इक्वल कर ली तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि दोनों डेट जो हैं सेम है। अब अगर मैंने पहला वाला जो हमारा डेट कंट्रोल है उसमें मैंने कोई डेट ले लिया, जैसे 3/5/2023, और दूसरा वाला मैंने डेट ले लिया, अब ये मैंने कोई आगे वाले मंथ का ले लिया जैसे अक्टूबर का। तो अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है जो थर्ड मंथ वाला डेट है वो पहले आएगा किसके, 10th मंथ वाले डेट के। तो ये सही बता रहा है। हम चाहें तो ईयर भी डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ईयर कोई ले लिया, कोई 2024 का डेट ले लिया, एंड यहाँ पे ले लिया कोई पीछे का डेट 2023 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो 2024 वाला डेट आपने लिया है वो लेटर देन है किसके, डेट 2 के, मतलब ये बाद में आएगा, ठीक है। ये जो डेट है आपका 2024 वाला वो बाद में आएगा 2023 वाले डेट के, ठीक है। तो ये सभी केसेस में आपका काम करेगा। जैसे मैंने कोई आसपास की डेट ले ली, यहाँ पे मैंने सेम मंथ सेम ईयर ले लिया, बस डेट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 तारीख है और यहाँ पे 2 तारीख है, तो 1 तारीख पहले आएगा 2 तारीख के, ठीक है। ये फॉर्मेट भी आप अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। जैसे अभी ईयर पहले मैंने डिस्प्ले किया है, बाद में मंथ है, फिर उसके बाद डेट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को, फिर हम ये लॉजिक लिखते हैं। तो एक नया फाइल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। ये फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, इसमें अभी कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा हम डिज़ाइन करके देखते हैं, ठीक है। आपको बेसिक्स पता होगा कैसे हम फॉर्म वगैरह, कैसे हम फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो कुछ नहीं है, बस आपको htdocs के अंदर एक हमने फ़ोल्डर बना लिया एंड .php की फ़ाइल बना के उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। एंड जो हमारे फ़ोल्डर का नाम था वो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद लिख दिया, एंड उसके बाद हमने फ़ाइल का नाम लिख दिया। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, PHP की अगर आपको बेसिक्स स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके कर सकते हैं, ओके। बट अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो है मैं HTML नॉर्मल जो है HTML यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, या HTML5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। कैप्स लॉक ऑन है तो मैं कैप्स लॉक को बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज़ किया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बॉडी बना लेता हूँ। आपको जो टाइटल वगैरह देना है तो वो हेड के अंदर आप दे सकते हैं। तो बॉडी के अंदर हम एक फॉर्म बना लेंगे, क्योंकि आप देख रहे थे वहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया था। फॉर्म के अंदर हमारा बटन था एंड दो हमारे डेट लेने के लिए इनपुट कंट्रोल हमने बनाए हुए थे, ठीक है। फॉर्म का कुछ मेथड भी आपको देना पड़ेगा, तो फॉर्म का हमने एक मेथड दे दिया पोस्ट, ठीक है। फॉर्म का मैंने मेथड स्पेसिफाई कर दिया पोस्ट, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे दो डेट इनपुट करवाना है तो मैंने मैसेज दे दिया एंटर डेट 1। तो ये मैसेज देखने के बाद यूज़र पहला डेट इनपुट कर पाएगा अगर हम यहाँ पे एक डेट कंट्रोल बना देंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपने डेट दे दिया एंड इसका कुछ नाम दे दिया, नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया डेट 1, एक ब्रेक लगा दिया न्यू लाइन के लिए। तो अगर इतना हम रन करके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये डेट 1 लिखा हुआ आ गया, एंड ये हमारा डेट कंट्रोल आ गया,
ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम दूसरा डेट कंट्रोल बना देंगे। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया एंड इसका नाम मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर डेट 2, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया डेट 2। ठीक है, तो जो आपने नाम दिए हैं कंट्रोल्स के उसी नाम से आप डेटा को एक्सेस करोगे पीएचपी के अंदर। ठीक है, अब ये जब फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट कैसे होगा, उसके लिए आपको एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म सबमिट होगा तो हमें डेटा को रिसीव करना पड़ेगा पीएचपी के थ्रू। तो इसी पेज के अंदर हम पीएचपी का लॉजिक भी लिख देंगे। तो यहाँ जो बटन मैंने बनाया है, बटन पे मैंने लिख दिया कंपेयर डेट्स। बाय डिफ़ॉल्ट तो बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, सबमिट लिखा हुआ आएगा। तो हमने इसका जो है टेक्स्ट चेंज कर दिया, वैल्यू में आप जो लिखोगे वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना काम हो गया, HTML वाला काम हो गया। अब हमें PHP के थ्रू इस डेटा को रिसीव करना है। आप चाहो तो ये दोनों जो कोड है HTML का PHP का, दोनों अलग अलग फाइल में भी रख सकते हो। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पे एक्शन करके बताना पड़ेगा कि आपको इस वाली PHP की फ़ाइल पे डेटा को रिसीव करके हैंडल करना है। बट अभी मैंने दोनों कोड एक ही साथ रख दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। ठीक है, मतलब अगर जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, तो अलग अलग तरीके होते हैं चेक करने के। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ $_सर्वर का। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया $_सर्वर का एंड यहाँ पे मैंने लिखा अगर जो रिक्वेस्ट का मेथड है, request_method, वो इक्वल है किसके, पोस्ट के। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म का जो मेथड बताया है वो क्या बताया, पोस्ट। तो पोस्ट मेथड के थ्रू अगर हमारा डेटा सबमिट हुआ है तो उसका जो डेटा है वो रिसीव करना है। तो ये हमने इफ़ वाले पार्ट की बॉडी बना ली एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या करना है, फॉर्म का जो डेटा है वो रिसीव करना है। तो रिसीव करके हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया $datestring1 एंड मैं रिसीव कर लेता हूँ $_post का यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि पोस्ट के थ्रू हमारा डेटा सबमिट हुआ है तो पोस्ट के थ्रू ही हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डेट। ओके, $_post डेट। तो ये डेट हमने रिसीव कर लिया। पहले जो हमारे पास डेट रिसीव होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने डेट्स को रिसीव कर लिया। अब जो पहला कंट्रोल था उसका नाम क्या था, date1 था। दूसरे कंट्रोल का नाम date2 था। तो दोनों कंट्रोल्स में से डेटा हमने रिसीव कर लिया datestring1 और datestring2 के अंदर। तो पहले हमें जो डेटा रिसीव हुआ वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स में, ताकि इजीली फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला हूँ डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट डेट स्ट्रिंग्स टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। कन्वर्ट डेट स्ट्रिंग्स टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये जो दो स्ट्रिंग मेरे पास आई हैं उसको मैं डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लूँगा। तो date1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया एंड यहाँ पे मैंने लिखा न्यू डेट टाइम। तो यहाँ पे मैंने डेट टाइम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लिया एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया datestring1 को। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा डेट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एंड उसको हम date1 के अंदर रिसीव कर लेंगे। सिमिलरली मैंने date2 को भी कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया। ठीक है, जो दूसरा डेट था वो था datestring2 के अंदर, तो उसको भी हमने कन्वर्ट करके date2 नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब हम इजीली जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे इफ़ के थ्रू कंडीशन लगा दी, अगर जो date1 है, ठीक है, date1
ऑब्जेक्ट जो है जिसके अंदर आपका पहला डेट रहेगा उसको हमने चेक कर लिया, अगर वो ग्रेटर है $date2 के, ठीक है। ग्रेटर देख लो, स्मॉलर देख लो, तीनों केस हमें लगाने पड़ेंगे। तो चलो पहले स्मॉलर वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे स्मॉलर देन कंट्रोल लगाया, कोई सा भी आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। ये इफ़ का मैंने बॉडी बना दिया। एंड अगर यहाँ पे date1 हमारा छोटा होगा date2 से, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे इको, एंड यहाँ पे मैंने डबल कोट्स का यूज़ करके मैसेज दे दिया date1 इज़ अर्लियर देन date2। ठीक है, इतना हम चला के देख लेते हैं एक बार। date1 इज़ अर्लियर देन date2। तो यहाँ पे मैंने कोई छोटा डेट ले लिया, पहले 1 तारीख लिया और यहाँ पे 25 तारीख ले लिया, तो ये आ गया date1 इज़ अर्लियर देन date2। तो ये इफ़ वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अगर पहला वाला डेट छोटा है दूसरे वाले डेट से तो ये मैसेज आएगा। एंड यहाँ पे अगर मुझे डेट को प्रिंट भी करवाना है तो मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले आउटपुट में दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने जो डेट में दिखाऊंगा डबल कोट्स पैरेंथेसिस के अंदर में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स भी लगा दिए और मैंने लिखा $date1। एंड मुझे जिस भी फॉर्मेट में दिखाना है तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट नाम के फंक्शन का यूज़ कर लिया। एंड जैसे मुझे पहले डेट दिखाना है या पहले आपको ईयर दिखाना है तो पहले आप y लिख लोगे, तो मुझे इस फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। पहले डे आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर ईयर आ जाए, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, date1 को मैंने यहाँ पे फॉर्मेट करके दिखा दिया। ये जो एरो ऑपरेटर आप यूज़ करते हो वो फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हो। ये क्या है, डेट ऑब्जेक्ट है। डेट ऑब्जेक्ट से आपने फॉर्मेट को एक्सेस कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने date2 के थ्रू एक्सेस कर लिया फॉर्मेट नाम के फंक्शन को, एंड जिस भी फॉर्मेट में मुझे दिखाना है उस फॉर्मेट में मैंने वहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आ गया डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो पहले ईयर रख लो जैसा आपको दिखाना है, बाद में आपने डेट दे दिया तो ये उस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। पहले ईयर आ गया, फिर डेट आ गया, देन आफ्टर उसके बाद मंथ आ गया, ठीक है। सॉरी, मंथ बीच में है, फिर उसके बाद जो डेट है वो आ गया। तो जैसा आपको रखना हो वापस इसको सिंपल कर देते हैं, डेट मंथ ईयर, ओके। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर हमारा जो डेट है वो छोटा है, date1 जो है छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो एल्स का यूज़ कर लो, ठीक है। अगर पहली कंडीशन गलत होती है तो हम यहाँ पे एल्स इफ के अंदर चेक कर लेंगे दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ लगा दिया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे चेक कर ली, अगर date1 जो है ग्रेटर है date2 के, तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि जो हमारा date1 है वो क्या है, इस लेटर, ठीक है। अगर date1 जो है बड़ा है तो मतलब वो बाद में आएगा, इस लेटर देन date2। सिमिलरली आपने एक लास्ट में क्या कर लिया, एल्स पार्ट लगा दिया। अब एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका इफ़ का कंडीशन गलत हो जाए, एल्स इफ का भी कंडीशन गलत हो जाए, तो एल्स तो एग्जीक्यूट फिर होगा ही होगा, ठीक है। तो कोई भी इसमें से एक एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़, या तो एल्स इफ, या तो एल्स, ठीक है। अगर इफ़ वाला कंडीशन सही हो जाता है तो आगे वाला जो एल्स इफ और एल्स है वो नहीं चलेगा, तो कोई भी एक पार्ट इसमें से एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों कंडीशन अगर गलत होता है, अगर जो date1 है वो छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, मतलब इक्वल है, इक्वल के केस में हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो दोनों डेट हैं वो इक्वल हैं। तो मैंने लिख दिया date1 एंड date2, ठीक है, date1 एंड date2।
ठीक है, अब दोनों डेट तो सेम ही है, दोनों को प्रिंट करके भी देख लो चाहो तो। डेट 1 एंड डेट 2 आर सेम, आर दी सेम। ठीक है, अब देखते हैं तीनों केसेस। ये वाला केस तो हमने देख ही लिया था, पहला डेट छोटा रखा, दूसरा डेट बड़ा रखा, तो इसने बता दिया डेट 1 इज़ अर्लियर देन डेट 2। ठीक है, मतलब ये पहले आएगा, छोटा है। आप सिंपली स्मॉलर देन ग्रेटर देन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा अर्लियर और लेटर वाला स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर दोनों डेट को सेम कर दें तो यहाँ पे आप देखो ये बता दिया सेम है। अब पहले वाले डेट को अगर मैं बड़ा रख देता हूँ जैसे 30, और दूसरे वाले डेट को मैं छोटा रख देता हूँ 1। ठीक है, तो जो 30 तारीख है वो बाद में आएगा 1 तारीख की। ठीक है, तो ये सही बता रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको कन्वर्ट किया डेट टाइम ऑब्जेक्ट में, तो उससे क्या रहेगा, इजीली हमारा हमेशा जो कंपैरिजन है वो एक तो सही आएगा, एंड जो है हम अलग अलग फॉर्मेट वगैरह का भी यूज़ कर पाएंगे इजीली। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगा के, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये सब कंपेयर कर लगा के करते हैं, बट इससे हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।